मंगलवार को दुनिया एक बार फिर से योग के रंगों में रंग गई। मौका था दूसरे विश्व योग दिवस का। साल के सबसे बड़े दिन ने जैसे ही सूर्य की किरणों के साथ दस्तक दी, वैसे ही पूरी दुनिया योग के आसन पर बैठी नजर आई। योग को विश्व में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 32,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने अपने योग गुरु डॉक्टर नागेंद्र और गायत्री परिवार के मुखिया प्रणव पांड्या के साथ योग किया। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर भारत की इस अनमोल धरोहर का गुणगान दुनिया के सामने किया और लोगों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए कहा। 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकट नाते का ये पर्व होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गया। पूरे विश्व का समर्थन मिला। विकसित देश हो, विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। योग के द्वारा होता है जिससे मन की स्थिरता की ट्रेनिंग हो और शरीर को गतिशीलता की ट्रेनिंग मिले। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीवन में ईश्वर दत्त जो ये हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्यम बन सकता है। और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। भारत सरकार की तरफ से मैं आज 2 अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तब भारत की तरफ से यह 2 अवार्ड के लिए चयन होगा। उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए अवार्ड, दूसरा
भारत में हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, एक राष्ट्रीय योग अवार्ड। व्यक्ति, संस्था, हर कोई इसमें जुड़ सकते हैं। उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो उसके नियम बनाएगी, उसके तौर तरीके बनाएगी, जूरी तय करेगी। लेकिन विश्व भर में जिस प्रकार से अनेक ग्लोबल अवार्ड की वाहवाही होती है, याद होती है, उसका महत्व माना जाता है। हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको सम्मानित करे, हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करे, और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्ट तक भी हम ले जा सकते हैं, तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट के 57 मंत्रियों ने देश भर के अलग अलग शहरों में योग डे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 10 मंत्रियों ने यूपी के अलग अलग शहरों में योग किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम जब शुरू हुआ उस समय वहां बारिश हो रही थी। राजनाथ ने बारिश के बीच में ही योग किया। स्मृति ईरानी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग किया। इस मौके पर उन्होंने योग के कई स्टेप्स करके बताए। विश्व योग दिवस पर हर कोई योग के रंगों में रंगा हुआ नजर आया, चाहे आम आदमी हो या इंडियन आर्मी के जवान। 9 सैनिकों ने विमान वाहक पोत INS विराट पर किया योग। वहीं कश्मीर की वादियों में मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में योग कर योग के नाम पर राजनीति करने वालों को भी कड़ा जवाब दिया। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का इस शारीरिक कला के प्रदर्शन को खुशी खुशी करते नजारा देखते ही बनता है। फरीदाबाद में बाबा रामदेव समेत 408 लोगों ने एक साथ शीर्षासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं राजकोट में 1600 प्रेग्नेंट महिलाओं ने योग करके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की दावेदारी पेश कर दी। इससे पहले 1913 प्रेग्नेंट महिलाओं के योग करने का रिकॉर्ड चीन के नाम था। योग के रंगों में रंगे बॉलीवुड सेलेब्स ने भी जमकर आसन लगाए। मुंबई में बीजेपी नेता शायना NC ने एक्टर डायरेक्टर अरबाज खान और तारा शर्मा के साथ योग किया। एक्ट्रेस बिपाशा बसु बेंगलुरु में योगा करती नजर आईं। इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, CM सिद्धरमैया, बीजेपी नेता अनंत कुमार भी मौजूद थे। वहीं पूनम पांडे और सोफिया हयात मुंबई में योगासन करती नजर आईं। रोग भगाए योग, इसकी अहमियत आज पूरी दुनिया समझ रही है और इसे अपने जीवन में शामिल भी कर रहे हैं। योग को धर्म से जोड़कर राजनीति करने वाले लोगों को भी ये बात अब समझ में आने लगी है कि योग किसी धर्म से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अमृत मंत्र है। कभी कभी इसके विरोध में खड़े होने वाले देशों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी दूसरे विश्व योग दिवस में देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।